हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अमृत एजुकेशन बूंदी में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के इतिहास में आज राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, कितने चरणों में हुआ और कितनी रियासतों का विलय हुआ, इनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। आप क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। राजस्थान के एकीकरण के समय कितनी रियासतें? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। और कौन कौन से? लावा, जयपुर, कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा जिले में है, निमराना, अलवर, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी था जिसमें अंग्रेजों का शासन था। कौन सा? अजमेर, मेरवाड़ा था। राजस्थान के एकीकरण के समय आपको यहीं क्लास में याद करा दिया जाएगा कितनी रियासतें थी। 19 और 3 ठिकाने थे। और ये मुख्य तिथि देखें, भारत के एकीकरण के समय कुल 562 रियासतें थी, जिसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। और सबसे छोटी रियासत भिलवारी जो कि मध्य प्रदेश में है। हैदराबाद किस राज्य में है? तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी भी है हैदराबाद, और उसमें यह भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? भिलवारी जो कि मध्य प्रदेश में है। राजस्थान के एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? एक तो लावा जो कि जयपुर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, निमराना अलवर में, तथा एक अंग्रेज शासित प्रदेश भी था, अजमेर, मेरवाड़ा। रियासतों की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने 27 जून 1948 को रियासती विभाग की स्थापना की थी। आपको रियासती विभाग 5 जुलाई 1948 में मिलेगा, जो कि ये रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 में हुई थी। सॉरी, रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 में रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। और राजस्थान का एकीकरण का कार्य कब से प्रारंभ हुआ था? 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। कब से कब हुआ था राजस्थान का एकीकरण? 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को कितने चरणों में? कुल 7 चरणों में पूरा हुआ था। प्रथम चरण, जिसका नाम क्या था? मत्स्य संघ, और इसका उद्घाटन कब किया था? 18 मार्च 1948 में इसका उद्घाटन किया था। आपको इसकी तारीख 17 मार्च में मिलेगी। और यहाँ पर 18 मार्च 1948 ज़्यादा पहुँची जाती है। आप कन्फ्यूज मत होना, किसी जगह आपको 17 मार्च भी मिल सकती है। मत्स्य संघ में कितनी रियासतों का विलय किया गया था? 4 रियासतों का विलय किया गया था। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को। और इसके साथ ही एक निमराना अलवर ठिकाने का भी विलय मत्स्य संघ में किया गया था। आपको इनको ऐसे भी याद रख सकते हो, ABCD के नाम पर। एक ए से मतलब अलवर, बी यानी भरतपुर, और सी यानी करौली, और डी यानी धौलपुर के नाम से भी आप साधारण रूप से याद रख सकते हो। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री थे NV गौड़गिल, जिनका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गौड़गिल, द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था मत्स्य संघ का। और इसकी राज प्रमुख किसे बनाया गया था? धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। हाल ही में कंपटीशन में पूछा गया था कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख उदयभान का किस रियासत से संबंध है? किस रियासत से संबंध था इनका? धौलपुर रियासत से इनका संबंध था। और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? गणेश पाल, जो कि करौली रियासत के शासक थे। और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और इसकी राजधानी क्या रखी गई थी? अलवर। इसकी राजधानी क्या रखी गई थी? अलवर। और मत्स्य संघ का नाम किसने दिया? KM मुंशी ने इसका नाम दिया था मत्स्य संघ का। और इसका निर्माण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 में इसका निर्माण हुआ था। इसके राज प्रमुख का नाम जरूर याद रखना। कौन थे? उदयपान सिंह थे, जो कि धौलपुर रियासत से थे। दूसरा चरण है राजस्थान संघ। दूसरे चरण का नाम क्या है? राजस्थान संघ। और इसका निर्माण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 में। कितने? 7 दिन बाद ही दूसरे चरण राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था।
उसमें कुल 9 रियासतों का और एक कुछ ठिकाने का विलय किया गया था। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। 9 रियासतें थी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा थी। और एक ठिकाना था कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा का है। इसका राजस्थान संघ में विलय किया गया था और इसका उद्घाटन भी एन.वी. गौड़गिल ने किया था। और इसकी राजधानी किसे बनाया गया था? कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया था। और इसकी राज प्रमुख कौन थे? इनके राज प्रमुख भीम सिंह थे जो कि कोटा रियासत से संबंध है। उनका संबंध किसे? कोटा रियासत से। उपराज प्रमुख बूंदी के शासक महाराजा बहादुर सिंह और डूंगरपुर के महाराजा महाराव लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह और डूंगरपुर के महाराजा महारावल लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था। और इस चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल आसावा थे जो कि किस रियासत के थे? शाहपुरा के थे जो कि ने द्वितीय संघ राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये नोट याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है, आप इनको याद रखना। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए यह कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये याद जरूर रखना। यह किस शासक ने कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ राजस्थान के एकीकरण के समय? तो कौन किसने किया था? बांसवाड़ा के शासक कौन थे? चंद्रवीर सिंह ने कहा था। तीसरा चरण है, कौन सा है? संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। इसका निर्माण कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 में इसका निर्माण हुआ था। और इसमें राजस्थान संघ में एकमात्र रियासत उदयपुर को विलय किया गया था। राजस्थान संघ में पहले 9 रियासतें थी और एक ये उदयपुर रियासत को मिलाने पर 10 रियासतें हो गई थी। तीसरे चरण में कितनी रियासतें हो गई थी? 10। और इसका उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। और इसकी राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। और राज प्रमुख भोपाल सिंह को, जो कि उदयपुर के शासक थे, महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया था, जो कि एकीकरण के समय एकमात्र विकलांग शासक थे। बहुत से कम जगह पढ़ाया जाता है कि राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र विकलांग शासक कौन थे? तो कौन थे? भोपाल सिंह, जो कि उदयपुर के शासक थे। और उपराज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह को बनाया गया था कोटा के। और प्रधानमंत्री कौन किसे बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था, जो कि मेवाड़ रियासत से संबंध है। अब आते हैं चौथा चरण, राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण है। इसका नाम क्या है? वर्ध राजस्थान है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। आपको पता होना चाहिए 30 मार्च राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चौथे चरण का नाम क्या है? वर्ध राजस्थान। इसका निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ था, जिसमें राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों का विलय किया गया था। तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों का विलय किया गया था। कौन कौन सी? एक तो जयपुर है, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इन 4 रियासतों का इसमें विलय किया गया था, इसलिए इसका वर्ध राजस्थान कहा गया। और इस चरण में संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय किया गया। और इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो कि भारत के एकीकरण में प्रमुख योगदान है। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और राजधानी किसे बनाया गया था? जयपुर को राजधानी बनाया गया था। और पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी बनाया गया था। और महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? भोपाल सिंह को बनाया गया था महाराज प्रमुख। और राज प्रमुख किसे बनाया गया था? मान सिंह द्वितीय को। ये महाराज प्रमुख ये इसी चरण में आया था। महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? एकमात्र भोपाल सिंह को बनाया गया था। और राज प्रमुख किसे बनाया गया था? मान सिंह द्वितीय को, जो कि जयपुर के शासक थे। और उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था, जो कि कोटा रियासत से थे। और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, जो कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी हैं। और ये 30 मार्च को इसका निर्माण किया गया था, इसलिए
30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था 30 मार्च को, क्योंकि लगभग राजस्थान का एकीकरण पूरा हो चुका था, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतों का विलय हो गया था 30 मार्च को, जो कि वर्ध राजस्थान के नाम से जाना जाता है चौथे चरण को। और इसी दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और इस चरण में 5 विभाग स्थापित किए गए थे, जो कि निम्नलिखित हैं। एक शिक्षा विभाग, जो कि बीकानेर में स्थापना की गई थी इसका मुख्यालय बीकानेर को बनाया गया था। वर्ध राजस्थान के एकीकरण के समय कितने 5 विभागों स्थापित किए गए थे। कौन कौन से? एक तो शिक्षा विभाग था, जो कि बीकानेर में इसका मुख्यालय रखा गया। न्याय विभाग जोधपुर में, और वन विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में, और 5वां विभाग कौन सा है? खनिज और कस्टम एवं एक्साइज विभाग, जिसका मुख्यालय उदयपुर में रखा गया था। खनिज विभाग का उदयपुर में। आप तो ये रहा ना, एक तो शिक्षा विभाग जो बीकानेर में, वन विभाग कोटा में, और एक कृषि विभाग भरतपुर में, और खनिज विभाग उदयपुर में। और आपको यह भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा विभाग का स्थापना किस एकीकरण में हुई थी? तो राजस्थान के वर्ध राजस्थान के एकीकरण कौन सा? चौथा एकीकरण है जिसमें इसका स्थापना हुई थी। 5वां चरण है। 5वें चरण का नाम क्या है? संयुक्त वर्ध राजस्थान, जिसकी निर्माण 15 मई 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 15 मई 1949 में इसका 5वें चरण का निर्माण हुआ था। इस चरण में वर्ध राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त वर्ध राजस्थान की स्थापना की गई थी। 5वें चरण में किस किस को मिलाया गया था? वर्ध राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाया गया था। और किस समिति की सिफारिश पर? शंकर देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वर्ध राजस्थान में मिलाया गया था। और इसकी राजधानी किसे बनाया गया था? जयपुर को। और महाराज प्रमुख से बनाया गया? मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था। और प्रधानमंत्री हीरा लाल शास्त्री। इसके बाद महाराज प्रमुख यानी कि राज प्रमुख मान सिंह ही रहेंगे, और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हीरा लाल शास्त्री रहेंगे। इसका उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। 6ठा चरण है, जिसकी निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और संयुक्त वर्ध राजस्थान में सिरोही जिले को राजस्थान में शामिल किया गया था, और राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य बनाया गया। राजस्थान को कौन सी श्रेणी का? 20 श्रेणी का राज्य 6ठे चरण में बनाया गया था। और इसमें किस किस रियासत का विलय किया गया था? राजस्थान संघ में राजस्थान संघ, वर्ध राजस्थान प्लस सिरोही, जिसमें आबू देलवाड़ा को छोड़कर इसमें शेष सिरोही का इसमें विलय कर दिया गया था 6ठे चरण में। और इसकी राजधानी किसे बनाया गया था? जयपुर को। महाराज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह ही थे। और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या यहीं से मुख्यमंत्री पद का भी प्रधानमंत्री का नाम चेंज कर मुख्यमंत्री का नाम कर दिया गया था। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, क्योंकि इसमें हमारे भारत में संविधान लागू हो गया था, जो इसलिए प्रधानमंत्री पद को हटाकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। ये जरूर याद रखना। मुख्यमंत्री पद कब सर्जित हुआ था या कौन से चरण में आया था? 6ठे चरण में मुख्यमंत्री पद सर्जित हुआ था। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री हैं। और यो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के संविधान लागू हुआ था उसमें राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह द्वितीय थे। और 26 जनवरी 1950 को राजपुताना का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया था, यह भी याद रखना। और राजस्थान 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी या ख श्रेणी का राज्य बनाया गया था, यह भी याद रखना। अब आता है आपका अंतिम राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण, कौन सा? 7वां चरण है। ये फजल अली के नेतृत्व में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश अजमेर व मेरवाड़ा का व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा गांव राजस्थान में शामिल कर लिया गया। और माउंट आबू सिरोही जिले में सम्मिलित हुआ, और राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश को दिया गया था। एमपी के यानी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा तो राजस्थान को में शामिल किया गया,
और राजस्थान का सिरोन क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। और इस प्रकार वर्तमान राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी हुई थी। कितने चरणों में? 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई थी। और इसमें आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था। कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कहीं कहीं आपको 15 दिन भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रथम चरण 17 मार्च भी आपको दिनांक मिल सकती है। इसलिए आपको कहीं कहीं पर 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन भी मिल सकता है, या 14 या 15 दिन आप कोई सा भी लगा सकते हो। दोनों में से एक ही पूछा जाएगा आपको। तो राजस्थान में के एकीकरण के समय कितना समय लगा था? राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 या 15 दिन का समय लगा। और आप राजस्थान के एकीकरण के समय जो कि महत्वपूर्ण तथ्य थे वो देख लें जल्दी से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इनको छोटा समझते होंगे, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी को नहीं आते, ये कोई पढ़ता भी नहीं है भाई हमें याद है, ये कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हो इसमें। तो आपको याद रखना है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जोधपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा है। और आपको पता है राजस्थान के एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। इसमें से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जोधपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटी शाहपुरा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जयपुर है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा है, जो कि भीलवाड़ा जिले में है। और सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत या उदयपुर। और सबसे नवीन या अंतिम रियासत कौन सी थी? झालावाड़ है, जो कि एकमात्र अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत है। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत है। और एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक है। और जाटों की रियासतें कौन सी हैं राजस्थान में? जाटों की रियासत 2 हैं, भरतपुर और धौलपुर। और अन्य रियासतें किसकी थी? राजपूतों की थी। 2 जाटों की थी, भरतपुर और धौलपुर। और एक मात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है। ये रिपीट हो गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है। सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीन रियासत और अंतिम झालावाड़ है, जो कि एकमात्र रियासत जो कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। और एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक है। और जाटों की रियासत भरतपुर धौलपुर है। और एकीकरण के अंत में शामिल होने वाली रियासत कौन सी थी? हाँ, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एकीकरण के अंत में शामिल होने वाली रियासत कौन सी है? सिरोही। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया था। राजस्थान के गठन के बाद हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी हैं। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल है, जो कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित हैं। वोट देकर उनको चुना गया था। और सब मनोनीत है हीरालाल शास्त्री। राज्य में एक कि प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे? 160 सदस्य प्रथम विधानसभा का में थे। और इसका गठन कब हुआ था? 29 फरवरी 1952 में प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 29 फरवरी 1952 में प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था। और उस समय 160 सदस्य थे। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं विधानसभा में? 200 सदस्य हैं। और टीकाराम पालीवाल राज्य के प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री बने थे। नरोत्तम लाल जोशी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। नरोत्तम लाल जोशी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। और 1 नवंबर 1956 को सरदार गुरमुख निहाल सिंह को राज्य का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था, जो कि RS है। 2007 में पूछा गया था क्वेश्चन। 7वें चरण में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर वहाँ पर राज्यपाल पद का सृजन किया था। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरमुख निहाल सिंह थे।
राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। और राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ये आपका राजस्थान एकीकरण है जो कि बहुत ही कम समय में आपको ये करवाया गया है। जो आपका राजस्थान के एकीकरण से बनने वाले एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान के एकीकरण से संबंधित, जो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें भी हौसला मिलेगा, जो को आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। आपका ये 1 लाइनर क्वेश्चन ही मान लो आप, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप याद रखना, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। जो कब से कब था? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक हुआ था। कुल 7 चरणों में। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।